पंजाब कॉलेज में तलबा से मुबैना ज्यादती से मुतल्लिक एक जाली और झूठी खबर फैलाई गई। नाज़रीन, इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। इट स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, जिसके बाद पंजाब भर में तलबा की तरफ से पुरतशद्दुद मुजाहिरे शुरू कर दिए गए जो थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। महकमा दाखिला पंजाब ने एक GIT भी बनाई, जबकि चीफ सेक्रेटरी पंजाब, एडवोकेट जनरल पंजाब, सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन, सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन पर मुश्तमिल कमेटी ने यह रिपोर्ट में कहा कि मामले को सोशल मीडिया पर पोस्टों के जरिए उछाला जा रहा है। सोशल मीडिया की पोस्टों में कोई ठोस शवाहिद नहीं है। हर पोस्ट सुनी सुनाई बातों और अफवाहों पर मबनी है। इतला मिलने पर पुलिस ने कॉलेज इंतजामिया से भी राब्ता किया और पुलिस ने उस बेसमेंट का भी मुआयना किया कि जिसमें ये मुबैना वाकया 100 से हुआ था। पुलिस ने CCTV वीडियोस और दीगर तमाम तर रिकॉर्डिंग्स देखी भी और उन्हें इन वीडियोस को और दीगर रिकॉर्डिंग्स को अपनी तहवील में भी ले लिया और बार बार ये बताया गया कि नन ऑफ दिस एग्जिस्ट। तहकीकात के दौरान ये मालूम हुआ कि मन घड़त और स्टोरी के लिए मखसूस तलबा का वीडियो पैगाम जो है वो गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। उस लड़की ने कमेटी को बताया कि वो कैंपस 10 की स्टूडेंट ही नहीं थी टू बिगिन विद। फिर पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मालूमात को हैंडल किया। बेबुनियाद खबर फैलाने का मकसद क्या है, ये जहन में रखिए। आज अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब करना था। फेक न्यूज़, डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन के खात्मे के लिए हमें क्या करना है, बिकॉज आवर लाइव्स आर एट स्टेक। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी ज़रार खोरो और एग्जीक्यूटिव एडिटर द करंट अब्दुल्ला मौजूद। सबसे पहले ये बताइए कि लोगों के समझने के लिए सादा अल्फाज में कि फेक न्यूज़, डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन में कितना फ़र्क है एंड हाउ टॉक्सिक एंड डेंजरस हैज़ दिस बिकम। पंजाब कॉलेज का जो केस हुआ है, जीरो एविडेंस, लेकिन प्रोटेस्ट हुई, तोड़फोड़ हुई, एक सियासी इशू भी बना और गुजरात में स्टूडेंट्स ने अपने ही कॉलेज पर हमला करके कंप्यूटर लैब को, ना सिर्फ कंप्यूटर लैब को लूटा बल्कि एक सिक्योरिटी गार्ड को कत्ल भी कर दिया। सो दीज आर द इफेक्ट्स, रियल लाइफ इफेक्ट्स ऑफ फेक न्यूज़। और अभी अब्दुल्ला साहब भी आप हमारे साथ हैं, यकीनन वो भी इस पर रोशनी डालेंगे, मजीद रोशनी डालेंगे। लेकिन आप ये देखें कि जो भी बात कर रहा था कि जी ये हुआ है, ये हुआ है, आप माने या ना माने ये हुआ है, अगर आप उनसे सिर्फ इतना पूछ लें कि यार वो लड़की के बारे में आपको क्या पता है, तो कोई जवाब नहीं मिलेगा। जी मैं उसे नहीं जानता या जानती, लेकिन मेरी बहन की दोस्त की छोटी बहन की वो सहेली थी, इस तरह। So you can imagine, look at the kind of disaster this caused, और इसके पीछे एक रत्ती प्रूफ नहीं था। लेट मी गो टू अब्दुल्ला कि इसके पीछे कोई सिनिस्टर या कोई बड़ा प्लान भी हो सकता है पॉसिबली। अब्दुल्ला, आप लोगों ने बड़ी इन डेप्थ कवर किया है स्टोरी को, कैसे आप देख रहे हैं? वाज दिस जस्ट एक केस ऑफ फेक न्यूज जो रैम्पेंटली बच्चे बाय इन करना चाह रहे थे इससे, या आपको लगा कि कहीं ना कहीं कोई और बड़ा एजेंडा भी इसे फीड कर रहा था और प्रोपेल कर रहा था? देखिए जी, मेरे ख्याल से जैसे अभी ज़रार भी कह रहे थे कि मिस इन्फॉर्मेशन जो है ना वो इस पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा मसला है और हम इस चीज़ को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते कि मिस इन्फॉर्मेशन अगर एग्जिस्ट करती है तो वो किसी वैक्यूम, किसी डिस्ट्रस्ट की वजह से है कि इतनी ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है और वो इतनी ईजिली फैल जाती है। जो अभी आपने भी बात की कि अपने इदारों पे कोई फेथ नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जिस वक्त हम इस स्टोरी को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तो कुछ प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स से हमने कुछ प्रोटेस्टर से बात भी की। तो उनका कहना था जी कि हम ये जो इदारा करना चाह रहा है, ये जो पुलिस करना चाह रही है, हम ये चीज़ नहीं होने देंगे, हम इसको एक और 9 मई नहीं बनने देंगे। जस्ट आप सिर्फ इमेजिन करें कि ये किस किस्म का एक पॉलिटिकल बयानिया था जो कि फैला और इस पॉइंट तक पहुंचा कि स्टूडेंट्स को लगा कि उनको भी एक बहुत बड़ी पिक्चर के अंदर एज पॉन्स यूज किया जा रहा है कि जी हमारे साथ इतनी बड़ी ज्यादती हो रही है। और इसके अंदर बहुत बड़ा रोल ऑब्वियसली सोशल मीडिया का भी था, क्योंकि अनवेरिफाइड अकाउंट्स, ऐसे अकाउंट्स जिनके पीछे किसी मेन स्ट्रीम मीडिया आउटलेट की बैकिंग नहीं है, जिनके पीछे जिनके कोई वो जर्नलिस्टिक स्टैंडर्ड कभी हमें उनके पास नजर नहीं आए, उन्होंने इसके ऊपर ऐसी खबरें फैलानी शुरू की, हॉस्पिटल तक पहुंच गए, वहां पे जी डॉक्टर का नाम बता दिया, वहां पे बता दिया कि जी ICU की क्या सिचुएशन है, उस लड़की की क्या हालत है, और ऐसे क्लेम्स थे कि पीपल हैड सम रीजन टू बिलीव देम। अब ये चीज हमारे लिए समझनी बहुत जरूरी है कि इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई स्टूडेंट्स को कि वो बाहर निकलें और वो इस हिसाब से प्रॉपर्टी का नुकसान करें, वो एक किसी बंदे की जान ले लें, कि ऐसा क्या यहाँ पे वैक्यूम एक एग्जिस्ट करता है जिसके अंदर उनको लगा कि ये सब कुछ करना जस्टिफाइड है।
मगर ऑल्सो यू सी देखिए, एक ये भी बात हुई कि एक जमात ने इसको ओवरटेक कर लिया, इसकी एंगलिंग वो की, इसको सियासी तौर पर इस्तेमाल किया। हम देख रहे हैं अब्दुल्ला की एक पोलराइजेशन इतनी एक्सट्रीम पे है इस मुल्क में कि जिसका जो सियासी मुफाद होता है वो उस बैंड वैगन पे चल जाता है, और ये ना देखते हुए कि इससे किसको क्या नुकसान होगा, इसके क्या असरात मुरत्तब होंगे, व्हाट काइंड ऑफ हेडलाइंस विल दिस मेक, व्हाट विल इट डू फॉर द कंट्री, व्हाट विल इट डू फॉर वुमेन्स एजुकेशन, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। इसके लाखों इसके आप देखते हैं कि इंप्लीकेशंस होते हैं। बट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये मादर पिदर आज़ाद जो एक इधर पॉलिसी हम देखते हैं कि स्टेप वाइज एक शोशा छोड़ा जाता है, सिनिस्टर तौर पे अगर आप इमेजिन कर लीजिए, उसके बाद कुछ इन्फ्लुएंसर्स इस्तेमाल होते हैं, फिर कुछ बड़े नाम जर्नलिस्ट के ऑन बोर्ड आते हैं सवाल पूछते हुए कि या रीट्वीट कर देंगे या पूछेंगे क्या हो रहा है, वाकई हो रहा है, लोग उनका नाम देखते हुए इसको वायरल कर देंगे हर जगह। वेयर डज इट स्टॉप? क्या ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे आपको लगता है कहीं ना कहीं हमें इधर कहीं ना कोई जी देखिए जी, मेरी पहले भी ज़रार साहब से जब बात हुई थी ना, तो मैंने उनको ये कहा था कि जी अगर हमारे पास ये पावर आ रही है कि हर बंदे का एक ओपिनियन है जो वो सोशल मीडिया पे शेयर कर सकता है, उसके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है कि आप जो बात कर रहे हैं जिसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो इस तरह से ब्लो अप कर सके, तो आप थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होके उसको वेरीफाई जरूर करें। आप ये ना कहें कि जी मैं उसको लड़की को इस तरह जानती हूँ, जिस तरह से ज़रार साहब ने भी कहा कि वो मेरी बहन की दोस्त की आगे छोटी बहन है। आप इस तरह ना करें, आप वेरीफाई करें, आप फैक्ट्स को देखें, या कम से कम आप उन इदारों को ट्रस्ट करें जो इदारे इसके ऊपर इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जो आपने बात की कि इसको पॉलिटिकल कार्ड जो खेला गया और जिस तरह से कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको किया यूज, तो जी अगेन वो चीफ मिनिस्टर साहिबा तो इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी हैं और वो बड़ी डिटेल में इसके ऊपर बात भी कर चुकी हैं कि वो अकाउंट्स कहाँ से ऑपरेट हो रहे थे, उन अकाउंट्स के हैंडलर्स कौन थे। बट मेरे ख्याल से इस चीज को भी समझना जरूरी है कि अभी ये इन्वेस्टिगेट कर रही है FIA, हमारे सामने वो नाम है, हमारे पास वो 30-35 लोगों के नाम है जिनको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, उसके अंदर बहुत प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट भी हैं। बट अभी तक हमारे पास इस चीज के कोई हार्ड फैक्ट्स मौजूद नहीं है कि क्या वो लोग इसके अंदर शुरू से इन्वॉल्व थे, वो बाद में आए, उन्होंने सिर्फ मिसयूज किया। और बहुत से जर्नलिस्ट तो ऐसे भी हैं जो पूरा इस चीज का फायदा उठा के जो एक नैरेटिव वो आपको हर वक्त टीवी पे या अपने सोशल मीडिया चैनल्स पर यार मेरे भाई, अब आप देखिए ज़रार ये नैरेटिव की बात अब्दुल्ला कर रहे हैं, इधर तो जंगें लड़ी जाने लगी हैं नैरेटिव के ऊपर। इजराइल फलस्तीन की जंग को आप जो रोज कवर कर रहे हैं, आप देख रहे हैं देयर इज अ होल नैरेटिव वॉर। आई मीन जस्ट लुक एट द वेस्ट, जस्ट लुक एट द मीडिया, एक पूरा नैरेटिव खड़ा इधर किया जा रहा है। सो हम अपनी महदूद वसाइल के साथ, अपनी लो लिटरेसी रेट के साथ, अपने हाई इमोशन बैरोमीटर के साथ, हम लोग तो अल्लाह माफ करे, वी आर जस्ट दिस इज अ रेसिपी फॉर कंप्लीट डिजास्टर इफ इट गोज अनचेक्ड। इट्स नॉट जस्ट अस। देखिए यूके में जो साउथ पोर्ट में राइट्स हुई थी, जहां ये सफेद फार्म इंतहा पसंदों ने वहां पर आग लगाई थी। अब आप कह सकते हैं कि वो तो एक इंतजार में ही बैठे हुए थे ना कि कोई मौका मिलेगा, और एक फेक न्यूज ने उनको मौका दे दिया। इट्स अ ग्लोबल फिनोमेनॉन, जैसे अब्दुल्ला साहब ने कहा है। लेकिन जहां तक अगर हम वापस एक दफा पाकिस्तान तक आए ना, और जिस जमात की आप जिक्र कर रहे थे, उसमें पीटीआई वाज लीडिंग दिस। पीटीआई के कई रहनुमाओं ने इस बात को फिर आगे फैलाया है, और फिर जब बात पता लगा कि बिल्कुल ही झूठ है, तो फिर वो ऐसे भूल गए जैसे हमने कोई ये बात की नहीं थी। इट वाज हाईली इररिस्पांसिबल। जहां तक स्टूडेंट्स की बात है, मैं मानता हूं कि यार डिस्ट्रस्ट है, मैं मानता हूं कि सिस्टम पे फेथ है। क्या अपनी आंखों और अपने अकल पर फेथ नहीं होना चाहिए? I mean your students, I have no sympathy। महर, मैं आपको अभी से ही बता रहा हूं ये बात, मैं तो इसको डिजिटल दहशतगर्दी के दायरे में देखता हूं। वो स्टूडेंट्स नहीं जिन्होंने प्रोटेस्ट किया, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जिन्होंने ये खबर फैलाई है, दे आर डिजिटल टेररिस्ट्स, दे हैव ब्लड ऑन देयर हैंड्स। उस गार्ड का खून उनके हाथों पर है, उनकी वेबसाइट्स पर है, उनके इंस्टाग्राम पेजेस पर है। आई विल बी क्लियर अबाउट दिस। आप नहीं, पुलिस पे यकीन नहीं है, सही है, बहुत लोगों का नहीं है। हुकूमत पे यकीन नहीं है, बिल्कुल सही है। एक कैसे हो सकता है? हम सब कॉलेजेस में रहे हैं ना, हमने कहीं ना कहीं किसी ना किसी तलीमी इदारे में तो गए हैं। यार अपनी क्लास क्या, आपको बाकी क्लासेस के भी लोगों को पता होता है। आपका ख्याल है कि कोई एक खातून गायब हो जाए, या अगर इन स्टूडेंट्स का ख्याल है कि खातून गायब हो जाए, किसी को नाम भी नहीं पता, लेकिन जस्टिस फॉर गर्ल, वी वांट जस्टिस। कौन सा जस्टिस, किसके लिए जस्टिस? कि आपका दिमाग खराब हो गया है। एंड इसके पीछे एक और बड़े एक इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल फिनोमेनन है मेरी नजर में, कि जब आप निकलते हैं ना एकदम इस मुजाहिरे के लिए, फिर आप अकेले नहीं है, आपको एकदम लगता है कि यार मैं तो एक मुहिम का हिस्सा हूं। हाँ, आई एम नॉट अ सिंगल लूजर सिटिंग आराम से जो मेरी कोई बात नहीं सुनता। अब मैं इंसाफ के लिए मैं एक इनकलाबी रिफॉर्मिस्ट एजेंडा की तहरीक में मैंने अपना पुरसा डाल दिया है। बिल्कुल।